डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। क्लास 9th स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और पहले जो आपके 6 क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। अच्छा, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी भी है और उसमें काफ़ी सारे जो नए टॉपिक्स हैं वो शामिल किए गए हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक इस वीडियो में हम क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। उन क्वेश्चन में एक नया टॉपिक सीखेंगे। इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए हुए, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके जो पीछे अगर जाते हैं तो इसमें कुछ 2 फार्मूलाएँ हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे। वो पेज नंबर 49 के ऊपर है। ये है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट एंड प्रिंसिपल फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। जब भी 2 सेट्स की बात की जाएगी तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब 3 सेट्स की बात की करेंगे तो इसमें ये वाला फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूले क्वेश्चन में दोनों इस्तेमाल होंगे। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने दोनों फार्मूला को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्सरसाइज की जितनी भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उनको लाजमी जो है वो आप देखिएगा। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी जाना मूव करते हैं। 7 में कह रहा है इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट। एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। जिसमें से 34 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 30 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, ठीक है। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ 2 गेम। और कम से कम एक बच्चा ज़रूर है जिसको इन दोनों में से एक गेम पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब आपने बताना है कि कितने बच्चे जो हैं वो टोटल दोनों गेम्स खेलते हैं। अब देखिए टोटल क्लास में 55 स्टूडेंट है। 34 को क्रिकेट पसंद है और 30 को हॉकी पसंद है। दोनों को ऐड करें तो 64 बनता है, जबकि क्लास में 55 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 64 बन रहे हैं। इससे मुराद ये कि ये हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले जो स्टूडेंट हैं वो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको ये दोनों गेम्स पसंद है। वो क्रिकेट में भी आ रहे हैं और हॉकी में भी आ रहे हैं। वही स्टूडेंट आपने फाइंड करने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। दोनों गेम्स खोलने वाले स्टूडेंट जो हैं वो बताने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, लेट किया मैंने। सबसे पहले हमने सेट्स के नाम रखने हैं इसमें, क्योंकि ये सेट वाले क्वेश्चन है तो सेट के नाम रखेंगे। फ़र्ज़ करें सेट ए कर लेते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। जिनको क्रिकेट पसंद है उनको हम जो है उनका नाम सेट ए रख लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो सकती है। आपके सर जो है जब क्लास में कराएं तो इसको सी रख लें। और बी रखते हैं उस सेट का नाम जो सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी। जिनको हॉकी पसंद है उनको मैंने जो है वो बी रख लिया। आप एच भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जो चाहें। ठीक हो गया, ये उनके नाम रख लिए। नाउ हमारे पास ये एन और ब्रैकेट लगी हुई है, फिर ए लिखा हुआ है। यहाँ पे मुराद ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक जो है वो क्रिकेट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस सेट ए के अंदर फॉल कर रहे हैं वो 34 है, जो कि हमें बुक में मेंशन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी, जो हॉकी खेलते हैं वो 30 हैं। ये डाटा हमें क्वेश्चन में मौजूद है, वहाँ से मैंने लिया है। अब साथ टोटल जो स्टूडेंट है वो 55 है। ये भी हमें उन्होंने बता दिया है कि टोटल स्टूडेंट 55 है। आल्सो अब टोटल स्टूडेंट को सेट की शक्ल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एन, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ए यूनियन बी। दोनों को यूनियन बी करेंगे, दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 55 बनते हैं। तो यहाँ तक जो डाटा है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ए यूनियन बी क्यों लिखा है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सीखना है, वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी तब आएगा जब एंड दिया जाएगा। ए यूनियन बी तब आएगा जब और दिया जाएगा। अब एंड और के जो वर्ड है इसके ऊपर आपने ज़रूर गौर करना है, ठीक है। जब भी और का वर्ड आएगा तो उसमें ए यूनियन बी आएगा। जब एंड का वर्ड स्टूडेंट के दरमियान इस्तेमाल होगा या नंबर ऑफ पीपल के दरमियान इस्तेमाल होगा, तब अब जो है वो हम इंटरसेक्शन का वर्ड सिंबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट एंड और की समझ नहीं आई तो ये क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो चल के हम कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिनमें इस तरह की एग्जांपल आएंगी, ये सिंबल आएंगे तो उनको मैं आपको समझा दूंगा। तो फार्मूला ये है। अब देखें यहाँ पे 2 सेट्स की बात हो रही है, सेट ए सेट बी। जब 2 सेट्स की बात हो रही है, ये पेज 49 के ऊपर मैंने लिखा हुआ ये फार्मूला मौजूद है। वो है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब सेट के जो भी नाम रखेंगे उस हिसाब से आप ये फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने ए बी रखा हुआ है तो मैं ए बी ही जो है इनके नाम रखाऊंगा। आप सी और एच रख लें तो उसके हिसाब से ये फार्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास
ए यूनियन बी से मुराद है कि दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, तो वो हमारे पास 55 स्टूडेंट है जो कि टोटल स्टूडेंट है। फिर जो सेट ए में आते हैं जो क्रिकेट वाले हैं वो 34 है, जो सेट बी में आते हैं जो हॉकी वाले हैं वो 30 है, माइनस ये फाइंड करना है, ये वो सेट के एलिमेंट है या ये जो स्टूडेंट है जो दोनों गेम्स खेलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद है जो दोनों गेम्स खेलते हैं, दोनों में आते हैं, तो वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। 34 जमा 30 करेंगे 64 आ जाएगा, इधर 55 है, तो माइनस एन इंटरसेक्शन सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब 64 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो -9 आएगा, वो आएगा इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। माइनस दोनों तरफ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी में 9 आ रहे हैं। अब 9 से मुराद ये है कि 9 स्टूडेंट वो वाले हैं जो दोनों गेम्स पसंद करते हैं, ठीक है, 9 स्टूडेंट इसमें वो वाले हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय, यानी ये कंपनी है उसमें 500 एम्प्लॉय हैं, 500 एम्प्लॉय से मुराद है 500 जो वर्कर है वहाँ पे काम करते हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, और 50 उसमें ऐसे लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। अब 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, अब 40 उसमें से ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, और 30 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और पंजाबी भी बोलते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, अब आपने बताना है कि ऐसे स्टूडेंट एम्प्लॉय बताने जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जो तीनों लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, वो हमने एम्प्लॉय बताने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा मौजूद है वो टोटल एम्प्लॉय जो हमारे पास 500 हैं, यानी 500 टोटल एम्प्लॉय हैं। लेट जो उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले, जो उर्दू बोलने वाले को सेट ऑफ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक उर्दू, उसको हम यू कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए ये डॉटेड लाइन से मुराद है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे है। इंग्लिश बोलने वालों को ई से लिख लेते हैं और पंजाबी बोलने वालों को पी से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट यू में जो आते हैं वो 250 हैं। 250 उर्दू बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले 150 हैं और पंजाबी बोलने वाले 500 हैं, सॉरी 50 हैं, ठीक है। ये डाटा हमारे पास यहाँ से मैंने देख के लिखा है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 250 उर्दू वाले, 150 इंग्लिश वाले और 50 कैन स्पीक पंजाबी। अब 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी 40 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो इसमें देखें तो हमारे पास ये आ गया डाटा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यू यूनियन ई यूनियन पी, यानी उर्दू इंग्लिश पंजाबी टोटल बोलने वाले जो हैं वो सारे के सारे इनका यूनियन करेंगे तो 500 आएगा, ठीक है। इनको इकट्ठा करके हम लिखेंगे तो ये 500 है। आल्सो फिर डाटा हमारे ये भी मौजूद है कि उर्दू और इंग्लिश जो दोनों ज़बान बोलते हैं वो 40 हैं, जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोलते हैं वो 30 हैं, और जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं वो 10 हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है कि ऐसे एम्प्लॉय बताने जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। तीनों लैंग्वेज बोलते हैं तो उनके लिए हमें यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी वो हमारे पास जो आ जाएगा, तो वो हमारे पास वो तीनों ज़बान बोलने वाले जो एम्प्लॉय वो आ जाएंगे। तो ये यहाँ तक का जो डाटा वो बुक के अंदर मौजूद है, वहाँ से मैंने देख के लिखा हुआ है। जस्ट ये लेट किया हमने, लेट करने के बाद जो है ये डाटा सारा वहाँ से देख के लिखा है। अब हमारे पास वो फार्मूला आ जाता है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फार्मूला वही है कि जब 3 सेट्स दिए जाएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट यू यूनियन ई यूनियन पी, यहाँ पे ए बी सी डी कोई भी नाम हो सकते हैं, सेट के नाम हमने क्योंकि यू ई पी रखा है तो वो आ जाएगा। फिर आएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस, अब ये सिंगल सिंगल वाले ऐड होंगे फिर डबल डबल वाले माइनस होंगे, माइनस नंबर ऑफ जो है वो एलिमेंट यहाँ पे जो है वो उर्दू एंड इंग्लिश वाले, यानी उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी माइनस एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट यू इंटरसेक्शन पी। ये माइनस जो डबल डबल वाले हैं वो माइनस होंगे। ये फार्मूला थोड़ा ट्रिकी है, याद रखने, सिंगल सिंगल वाले ऐड हो रहे हैं, डबल डबल वाले तीनों जो माइनस हो रहे हैं प्लस, और जो तीनों बोलने वाले लैंग्वेज बोलने वाले जब तीनों की इंटरसेक्शन आएगी वो प्लस होगा। ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल एम्प्लॉय 500 हैं, उर्दू वाले 250 हैं, इंग्लिश वाले 150 हैं, पंजाबी वाले 50 हैं और उर्दू एंड इंग्लिश वाले 40 माइनस होंगे, इंग्लिश और पंजाबी वाले 30 हैं
और उर्दू और पंजाबी वाले 10 हैं, ये तीनों माइनस होंगे। और ये वाला सेट जो है वो तीनों ज़बान जो बोलते हैं वो हमने वैसे फाइंड करना है, तो आखिर पे ऐसे ही आ जाएंगे। 500 250 जमा 150 जमा 50 ये ऐड हो रहे हैं 450, और आपके पास -40 -30 -10 ये -80 आ जाएगा, प्लस ये तो हमने फाइंड करना है। तो 450 में से 80 माइनस करेंगे तो 370 आ जाएगा, 370 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 130 आ जाएगा। 130 यानी ये इस साइड पे ये बचेगा। ये वो वाले एम्प्लॉय हैं, वो वाले जो वर्कर हैं जो तीनों ज़बान बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, वो वाले वर्कर हमारे पास 130 आ गए हैं। तो 130 एम्प्लॉय कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, जो तीनों लैंग्वेज है, उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, ये जो 130 एम्प्लॉय हैं वो तीनों के तीनों ज़बान बोलते हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसको नोट करना चाहें तो आखिर पे आप इस तरह कर सकते हैं। 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट। एक स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ, स्कूल में हुआ, यहाँ जहाँ भी हुआ, 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी। 15 वियर ग्रीन शर्ट, 15 ने सब्ज़ शर्ट्स पहनी। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, अब 3 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू भी ब्लू या ग्रीन, ठीक है ना। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, एंड आ गया ना, जब एंड आता है तो इंटरसेक्शन होती है, ठीक है, और आएगा तो यूनियन होगी। एंड की जगह एंड आ गया, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था। 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट, 4 ऐसे हैं जो कैप और ब्लू शर्ट पहनते हैं। एंड 2 वियर कैप एंड ग्रीन, और 2 ऐसे हैं जो कैप एंड ग्रीन शर्ट पहनते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ए ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। ये देखिए और आया है, आप देखें इसमें और आया है, जब भी आर आएगा तब आपने यूनियन करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू ये शर्ट पहनते हैं, ग्रीन शर्ट पहनते हैं या कैप पहनते हैं, वो जो है 25 है। हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स, अब आपने बताना है कि सिर्फ कैप्स वाले बताने हैं कि नंबर ऑफ जो पीपल हैं जो कैप पहनते हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। ये देखें ये और आया, ये यूनियन है और यहाँ पे एंड आ रहा है। 15 वियर 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन होगी। तो ये क्वेश्चन 9 का डाटा है, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सबसे पहले लेट करना है। अब ब्लू शर्ट वालों को मैंने बी से कर दिया है, ग्रीन शर्ट वालों को मैंने जी से कर दिया है, कैप वालों को मैंने सी से कर दिया लेट, यानी कि सेट ऑफ पीपल हु वियर ब्लू शर्ट वो हमारे पास बी हैं। इस तरह ये कैप वाले आ गए, ये आ गया। अब डाटे के ऊपर बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट है या नंबर ऑफ़ पीपल है जो बी में आते हैं, ब्लू शर्ट में वो 19 है, जो ग्रीन शर्ट के लिए हैं वो 15 हैं, और नंबर ऑफ़ जो कैप पहनते हैं सिर्फ और सिर्फ कैप पहनते हैं वो बताने हैं, ठीक है, कैप वाले बताने हैं। एंड और इसके अलावा हमारे पास एक और डाटा भी मौजूद है, जो ब्लू एंड ग्रीन पहनते हैं वो 3 हैं, जो कैप सी एंड ब्लू पहनते हैं वो 4 हैं, जो कैप एंड ग्रीन शर्ट पहनते हैं वो 2 हैं, ठीक है। और इनका बी यूनियन जी यूनियन सी जो तीनों में आते हैं वो 25 हैं, ठीक है। ये आगे दिया भी होगा, ये देखें, ये इस क्वेश्चन में है। ये द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू, आइदर आ जाए या और आ जाए, आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25, वो 25 हैं। ये भी जो है हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल बी यूनियन जी यूनियन सी 25 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इस क्वेश्चन में करना है वो स्टूडेंट वो पीपल जो कैप पहनते हैं। और इसमें ये भी हमें नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है कि जो तीनों पहनते हैं वो तो आ जाएंगे, तो इनमें से एक पहनते हैं, यानी इनका जो इंटरसेक्शन है, ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमें गिवन नहीं है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू हमने फाइंड भी की है, तो इसमें 2 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। इस फार्मूला जो हम फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट बी यूनियन जी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी जी सी, फिर ये 2 करके जो ब्लू एंड ग्रीन वाले और कैप एंड ब्लू वाले और कैप वाले ग्रीन वाले ये माइनस होंगे, और आखिर पे इनका इंटरसेक्शन भी करा लेंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 25 है, टोटल जो है वो 25 है, ब्लू वाले 19 है, ग्रीन वाले 15 हैं, ये हमने फाइंड करने हैं, ये हमने फाइंड करने हैं कैप वाले, माइनस ये जो है ब्लू एंड ग्रीन वाले 3 हैं, और कैप एंड ब्लू वाले 4 हैं, और कैप एंड ग्रीन वाले 2 हैं, और ये भी वैल्यू हमें नहीं दी गई, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब 25 19 जमा 15 34, ये हमने फाइंड करना है। इन तीनों वैल्यूज़ को करेंगे सॉल्व तो -9 आएगा, ये हमारे पास प्लस, ये भी हमने साथ साथ लिखनी है क्योंकि इसका डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो 34 -19 करेंगे 25, ये 25 आ जाएगा। अब इस फार्मूले में 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए आ रही हैं। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ इकट्ठा नहीं फाइंड किया जा सकता, या ये वाली वैल्यू हो तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, या ये वाली वैल्यू दी होगी तो नंबर ऑफ़ पीपल हु वियर कैप वो तब निकलेगी। अब देखें इसको, अगर 25 इधर है तो इधर ले जाएंगे, तो 25 - 25 इज इक्वल टू
कैप वाले प्लस इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये ज़ीरो आ जाता है। अब देखें ज़ीरो आ गया, तो अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इनको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये वैल्यू ज़ीरो है। इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आएगी तो इधर जाके प्लस माइनस होगी, तो नंबर ऑफ़ पीपल जो कैप वाले आएंगे। इसका बुक के लास्ट के ऊपर तो आंसर 9 लिखा हुआ है, लेकिन बुक क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रही है तो इसमें हो सकता है गलती हो। नेक्स्ट टाइम आप वीडियो जब देखें नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है बुक में को अपडेट कर दें। फिल वक्त इस क्वेश्चन को जो डाटा गिवन है क्वेश्चन में उसके मुताबिक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट भी कर दें, फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू नहीं, इसको ज़ीरो पुट कर दें, तब भी इसका आंसर ज़ीरो ही आता है, जो कि ठीक नहीं है। 9 इसका आंसर बुक के लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हर सूरत आपके पास होगी, तब वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये इधर जाके माइनस होगी, तो आपके पास कैप वाले आंसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स। ट्रेनिंग सेशन यानी कि कोई भी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है जिसमें 17 पार्टिसिपेंट से मुराद ये है कि यहाँ पे जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा है उनके पास 17 के पास लैपटॉप है, 11 है टैबलेट्स यानी 11 के पास टैबलेट फ़ोन है, 9 है लैपटॉप एंड टैबलेट्स, और 9 के पास लैपटॉप भी है एंड टैबलेट्स, देखिए एंड का वर्ड आया दरमियान में। 6 है लैपटॉप एंड बुक्स, 6 के पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं, एंड 14 है बोथ टैबलेट एंड बुक्स, और 4 के पास जो है वो बोथ यानी टैबलेट्स भी और बुक्स भी हैं, ठीक है। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम, ठीक है। 8 पार्टिसिपेंट, इनमें से 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों आइटम है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, इस क्वेश्चन में मिस है। इस क्वेश्चन में हमारे पास वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए। जो इसमें उसने उसको करेक्ट कर दिया, यहाँ पे वो मेंशन है ये वाला फिक्रा, 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद द लैपटॉप टैबलेट और बुक्स इज़ 35, यानी टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो टोटल 35 हैं। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट है बुक्स, आपने बताना है बुक्स के साथ जो है पार्टिसिपेंट कितने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो लेट एल कर लेते हैं, सेट ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, यानी जिनके पास लैपटॉप है उसको हमने लेट कर लिया एल। फिर जिनके पास टैबलेट्स हैं उनको हमने टी से डिनोट कर दिया, और जिनके पास बुक्स हैं उनको हमने बी से डिनोट कर दिया है। फिर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, जिनके पास लैपटॉप है वो 17 हैं, जिनके पास टैबलेट है वो 11 है। नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। ये हो गया, ये तो सिंगल वाले हैं। अब कुछ जो हैं पार्टिसिपेंट जो डबल भी हैं, जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है, दोनों हैं। जब एंड आएगा, दरमियान में एंड आया तो इंटरसेक्शन का साइन लगेगा, 9 है। और जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं वो 6 हैं, और जिनके पास टैबलेट एंड बुक्स हैं वो 4 हैं, और जो हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप भी है टैबलेट भी है बुक भी है, तीनों वो 8 हैं, ठीक है। ये मेंशन है। तो टोटल स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं इस पार्टिसिपेंट जो हैं वो 35 है। ये हमारे पास डाटा मौजूद है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास अब फार्मूला, क्योंकि 3 सेट हैं, 3 सेट वाला फार्मूला यही है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट एल यूनियन टी यूनियन बी। अब आपके सर जो भी यहाँ पे इस सेट का नाम रखेंगे उस हिसाब से आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये सिंगल वाले नंबर ऑफ़ लैपटॉप, नंबर ऑफ़ टैबलेट, नंबर ऑफ़ बुक्स ये ऐड होंगे, और माइनस होंगे ये जो डबल हो रहे हैं, ठीक है। डबल हैं ये माइनस होंगे, और आखिर पे दोबारा जो इन तीनों की इंटरसेक्शन है ये वाली, ये इसमें ऐड हो जाएगी। ये फार्मूला वही है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, पेज 49 के ऊपर मौजूद भी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे 35, इसकी वैल्यू 17, इसकी 11, ये जो है वो फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक सही है हमने फाइंड करना है, वो मैंने लिखा हुआ है। इनकी वैल्यूज़ -9, -6, -4 और आखिर पे +8 इसकी वैल्यू है। 35, 17 और 11 28, ये वैसे का वैसा। इसको सॉल्व करेंगे, -9, -6, -4, तो माइनस जो है वो आपके पास 19 इसका आंसर आ जाएगा, और +8 आपने जो है वो आखिर पे लिखना है। अब 28 + 8 ये दोनों ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। 36 - 19 करेंगे, प्लस नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट विद बुक्स ये आ जाएगा। 36 में से 19 माइनस करेंगे 17 आएगा, और 17 जो है क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, 17 आपका इधर आ जाएगा। 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बुक्स वाले जो पार्टिसिपेंट है वो 18 आए हैं। तो आखिर पे आप लिख लेंगे 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, यानी 18 पार्टिसिपेंट के पास बुक्स हैं। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे मुकम्मल आगे हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखते हैं। ए शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 50,
एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर 150 एम्प्लॉय हैं। अब उन 150 एम्प्लॉय को लेबल कर दिया गया है, ठीक है, 1 to 150, यानी उनके पास जो है उनको लेबल है, यानी एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3। जैसे आपकी क्लासेस होती हैं 6, 7, 8, फिर 6 में सेक्शन है 6A, 6B, 6C, 6D, इस तरह करके लेबल किया जाता है। इस तरह इन 150 एम्प्लॉय को लेबल कर दिया गया 1 से लेकर 150 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए यूनिवर्सल सेट। द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, फिर एम्प्लॉयज़ की 3 कैटेगरीज हैं, उसमें ये 150 एम्प्लॉय फॉल करते हैं। सबसे पहले सेट ए होगा 40 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K। 40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है 30,000, ये के से मुराद है 1000, 30,000 से 45,000 है। लेबल फ्रॉम 50 to 89, यानी जिन एम्प्लॉय के ऊपर लेबल लगी हुई है 50 से लेके 89 तक, ठीक है, ये सैलरी के में नहीं देखनी, ये जो लेबल है इसको देखना है कि 50 से लेके 89 तक जो एम्प्लॉय हैं, ये वाले एम्प्लॉय, इनकी सैलरी जो है वो इतनी है और ये टोटल 40 हैं। फिर सेट बी में 50 एम्प्लॉय विद सैलरी ऑफ 50K to 80K, यानी 50,000 से 80,000 के सैलरी है, 50 एम्प्लॉय हैं, उनका लेबल है वो 101 से लेके 150 तक है, ठीक है। उसके बाद सेट सी में आएगा 60 एम्प्लॉय ऐसे हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K से 150K, यानी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी है, और वो 1 से लेके 49 तक है, और 1 से लेके 49, और उसके बाद 90 से लेके 100 तक है, ठीक है, 90 से लेके 100 तक हैं, और 1 से लेके 49 तक। ये हमारे पास 3 सेट बनते हैं, एक यूनिवर्सल सेट, एक सेट ABC। तो ये आपको समझ आ गई। अब आपके पास नीचे 2 पार्ट हैं, इन 2 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है, इनके आंसर जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले देखें, यूनिवर्सल सेट, एम्प्लॉय हैं टोटल 1 से लेके 150 तक, तो 1 2 3 अप टू 150 कर दिया, पहला काम। दूसरा काम, सेट ए में वो एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 30,000 से 50,000 के है, इसको जैसे मेंशन कर दिया, इसमें क्वेश्चन में कोई इसका ऐसा रोल नहीं है, रोल यही है। वो एम्प्लॉय हैं 50 से लेके 89 तक, ये हमने पढ़ा है, उनका लेबल जो है, उनके जो नंबर लगी हुई है 50 से लेके 89 तक, वो सेट ए में आते हैं। सेट बी में आते हैं जिनकी सैलरी 50K से 80K है, वो आते हैं 101 से लेके 150 तक, 101 से लेके 150 तक। फिर सेट सी में वो वाले एम्प्लॉय आते हैं जिनकी सैलरी लाख से 1.5 लाख रुपए, वो 1 से लेके 2 3 से लेके 49 के बाद फिर 90 91 92 से लेके 100 तक, यानी ये अप टू 49 है, 49 के बाद फिर 90 91 92 से लेके 100 तक। ये आपके पास 3 सेट हैं, यूनिवर्सल सेट, सेट ABC। अगर आपने ये सेट लिख लिए, इसमें कोई गलती नहीं की, तो समझ लें कि आपने क्वेश्चन 90% सॉल्व कर लिया। बाकी तो सिंपल सा काम है, वो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, फिर बाद में इसका इंटरसेक्शन करवाना है C के साथ। सबसे पहले तो A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, वो होता है U - A। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट लिखा है 1 2 3 से लेके 150 तक, माइनस A सेट, ये A सेट है, ठीक है, A सेट मैंने लिखा। अब देखिए इधर 50 51 52 से लेके 89 तक, ये जितने भी नंबर हैं अप टू यहाँ तक, ये इसमें से काट देने हैं, इसमें से निकल जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, 1 से लेके 49 तक तो होंगे, यानी ये 50 से शुरू हो रहे हैं ना, तो ये 1 से लेके 49 तक तो होंगे। 49 के बाद 50 से लेके 89 तक काट दिए, फिर 90 से शुरू होंगे, 91 92 से लेके 150 तक, यानी इस दरमियान ये वाले जो एलिमेंट हैं इस सेट में आते हैं वो निकल गए हैं। ये हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर B कॉम्प्लीमेंट की जब बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट माइनस B करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट वही है, माइनस B सेट है, 101 से लेके 150 तक एलिमेंट आते हैं इसमें। B कॉम्प्लीमेंट आएगा कि 101 से लेके 150 वाले निकल जाएंगे ये सारे, यानी ये सारे निकल जाएंगे इसमें से, तो आपके पास 100 तक इधर एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 से लेके 100 तक एलिमेंट बचेंगे, वो B कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने ये करना है कि इन दोनों की आपस में यूनियन करवा देनी, इनको इकट्ठा करके लिखना है। तो ये A कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 से लेके 49, फिर 90 से लेके 91 से लेके फिर 150 तक, ये हमने फाइंड किया ये ऊपर। फिर B कॉम्प्लीमेंट है ये 1 2 3 से लेके 100 तक, ठीक हो गया। तो अब इनको इकट्ठा करेंगे, ये देखिए 1 2 3 से लेके 100 तक इसमें आ गए, और फिर 90 91 से लेके 150 तक, ठीक है। तो समझ लें कि 1 2 3 से लेके 150 तक सारे ही एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 से 150 तक इसमें यूनियन में आ जाएंगे इकट्ठे होके। इनको अगर इन 2 सेट को इकट्ठा करके लिखेंगे, आखिर पे काम ये करना है कि इसका इंटरसेक्शन करवाना है C के साथ। ये 1 2 3 से लेके अप टू 150 ये आ गया, इंटरसेक्शन कराएंगे C के साथ 1 2 3 से 49, फिर 49 के बाद 90 91 से लेके फिर 100,
इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे, दोनों में सेम क्या है, यही सेम है। ये इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर तो सीधे सीधे 1 से लेके 150 तक सारे ही हैं, लेकिन इधर जो एलिमेंट है ना वो इधर भी हैं, तो यही जो सी आपका इधर जवाब भी आएगा, ये आपका यही जवाब होगा। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी है। इज इक्वल टू सी मैंने करके दे दिए, करना नहीं है, ये जस्ट यही हमारा आंसर है ये वाला, लेकिन वैसे मैंने बता दिया इस पूरे का जवाब जो है वो सी के बराबर आता है। तो यहाँ पे फिर आपका पार्ट ए मुकम्मल हो गया। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में हमने ये वाला इसको फाइंड करना, नंबर ऑफ है, ये एन से बना था नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ये वाला जो है इसको जब सॉल्व करेंगे इसके नंबर, इस सेट का जो जवाब आएगा इस पूरे का, उस पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताने हैं। तो इसमें सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने इससे जो पिछला क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड कर लिया है। ये बी कॉम्प्लीमेंट हमने इससे पिछले जो क्वेश्चन है उसमें फाइंड किया, 1 2 3 से लेके 100 तक ये बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, इसको दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो u माइनस सी करेंगे। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है 1 2 3 से लेके 150 तक, या माइनस ये सी सेट है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये सारे नंबर निकल जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, देखिए 1 2 3 से लेके 49 तक निकल गए, 49 तक निकल गए, 50 से शुरू होंगे, 50 51, फिर 89 तक जाएंगे, फिर 90 से लेके 91 और 100 वाले भी निकल जाएंगे, 89 तक जाएंगे, 90 से लेके 100 तक निकल जाएंगे, और 101 से लेके 150 तक दोबारा आ जाएंगे। यानी कि ये सारे एलिमेंट कट जाएंगे जो इस सेट में आते हैं, जो बच जाएंगे वो हमने इधर लिख देने हैं। ये हो गया आपका काम। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये मैंने सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। इन दोनों में सेम क्या है, ये 1 2 3 से लेकर 100 तक है, ये शुरू होते हैं 50 51 से 89 तक, फिर इधर 100 है, इधर 100 के बाद वाले तो आएंगे नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ये कैंसिल है, ये नहीं आएंगे। ये देखिए 50 51 89, तो यही जो 50 51 से लेके 89 तक है यही हमारा जवाब होगा इस पूरे का। ठीक है, ये इन दोनों में है। फिर नेक्स्ट है जो जवाब आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है। तो जो जवाब आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे। ए क्या है, ये ए है हमारे पास, 50 51 52 89, ये ए सेट है हमारा, जो कि हमने शुरू में लिखा भी है, ये मैंने लिखा, ये ए सेट 50 51 से 89 तक ये ए सेट है, ये मैंने यहाँ से लिया, और ये जो है वो बाद में इंटरसेक्शन ये मैंने करवा दिया 50 51 89, ये 50 51 से लेके 89, ये भी 50 51 52 से लेके 89, तो ये दोनों बिल्कुल सेम सेट हैं, तो यही हमारा जो है वो जवाब होगा। ठीक है, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अब ये जवाब आ गया, अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताने हैं, 50 51 52 53, टोटल कितने नंबर आते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 40 नंबर आते हैं इस सेट के अंदर, टोटल जो है वो 40 नंबर आते हैं, आप गिन लीजिएगा। लेकिन वैसे भी मैं बता रहा हूँ कि 50 से लेके 89 तक जो है वो 40 नंबर बनते हैं, जिसमें 50 भी शामिल करना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इन ए सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी और हॉकी। अब सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल उस स्कूल को कहते हैं जिसमें 9 10 और आगे फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की क्लासेस होती हैं। 125 स्टूडेंट हैं, 125 स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एटलीस्ट किसी एक गेम में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो। तो 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 60 स्टूडेंट ने क्रिकेट खेली, 70 स्टूडेंट ने फुटबॉल खेली, 40 स्टूडेंट ने हॉकी खेली। ये तो सिंगल सिंगल आ गया। अब 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। देखिए एंड आ गया, जब भी एंड आएगा तो इंटरसेक्शन का साइन आएगा। क्रिकेट एंड फुटबॉल खेला वो 25 हैं, जिन्होंने फुटबॉल और हॉकी खेला दोनों वो 15 हैं, और जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी खेला वो 10 हैं। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। इनमें बताना है कितने स्टूडेंट जो तीनों गेम खेलते हैं वो बताना है, और ड्रा वेन डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट इन ऑल द गेम्स। आपने वेन डायग्राम के ऊपर भी इस डाटे को शो करना है। तो ये क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अगेन सबसे पहले लेट करते हैं, फुटबॉल वाले जो स्टूडेंट है उनको सेट एफ से डोनेट कर लिया मैंने, सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। फिर सी है वो क्रिकेट से डोनेट हो जाएंगे, और हॉकी के लिए एच जो है वो मैंने लिख दिया। ये लेट कर सकते हैं आपके साथ, इसको ए बी सी डी कुछ भी जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसके मुताबिक जो सेट के नाम हो गए मैंने ये नाम रखे हैं। सो नंबर ऑफ़ जो फुटबॉल वाले हैं वो 70 हैं, नंबर ऑफ़ क्रिकेट वाले 60 हैं, नंबर ऑफ़ हॉकी वाले 40 हैं। ठीक है, और सबको मिला के भी जो है वो 125 है। ये भी डाटा जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है, सबको मिला के 125 है, तो एफ यूनियन सी यूनियन एच आ जाएगा। फिर जो फुटबॉल और क्रिकेट वाले हैं वो 25 हैं, फुटबॉल और हॉकी वाले 15 हैं, क्रिकेट और हॉकी वाले 10 हैं। तो आपने ये बताना है कि तीनों गेम जो है वो कौन से स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कितने हैं वो जो तीनों गेम खेलते हैं। ठीक है, तीनों गेम खेल रहे हैं, वही हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला यही है,
ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, सेट के मुताबिक इनके नाम तब्दील हो रहे हैं, बाकी फार्मूला वो यही है। ये फार्मूला लिखा 125, 70, इसकी वैल्यू 60, इसकी 40, इसकी 25, इसकी 15, इसकी 10 और ये आखिर पे हमने फाइंड करना है, इसको मैंने अलहदा रखा हुआ है। 70 जमा 60 और जमा 40 170 हो जाएगा, -25 -15 -10 -50 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 120 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे 125 माइनस 120 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 वो स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं, यानी हमने ये बताना है कि ऐसे स्टूडेंट बजाए जो तीनों गेम खेलते हैं, तो इनमें से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं। तो इसका जवाब 5 आता है। दोबारा देखें, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो हो गया। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में है, इस जो सारा क्वेश्चन है इसको अपने वेन डायग्राम के ऊपर शो करना है, तो ये ज़रा गौर से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वेन डायग्राम के ऊपर मैंने शो भी किया और आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले ये बाहर यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर अब क्योंकि ये तीनों सेट्स हैं, सेट FCH यानी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वाले, तीनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका आपस में सेम है, तो वो हम जो है इस तरह मैंने ओवरलैपिंग सेट बनाए हैं। देखिए सबसे पहले क्रिकेट और फुटबॉल, ये क्रिकेट और फुटबॉल है, इसमें 25 हैं, 25 स्टूडेंट हैं क्रिकेट और फुटबॉल हैं, लेकिन 5 जो हैं वो आते हैं जो सब में सेम है। सबसे पहले इसमें ये करना होता है जो तीनों में सेम है वो लिखने हैं, जो तीनों में सेम है वो लिखने हैं, वो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल में 25 हैं, 25 में से 5 तो लिखे गए, ये 5 जो हैं फुटबॉल में भी आ रहे हैं, क्रिकेट में भी आ रहे हैं, तो 20 इधर आएंगे। ठीक है, 20 और मिला के ये 25 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 15 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, 15 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, ये 15, तो ये 5 हॉकी में भी आ रहे हैं और फुटबॉल में भी आ रहे हैं। फिर इधर आएगा 10 और 5 15, ये 5 और 15 इनके भी सेम हो गए। ठीक हो गया। फिर 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी, तो 5 तो इधर आ गए, 5 ये फिर इधर लिखेंगे। ये जो 5 हैं ये क्रिकेट और हॉकी वाले हैं, ये 5 जो हैं ये क्रिकेट हॉकी फुटबॉल वाले हैं। ये वेन डायग्राम ज़रा गौर से समझनी है आपने। ये आपने जो कॉमन है वो लिख लिए। अब क्रिकेट के टोटल कितने हैं, 60 हैं, तो देखें 20 और 5 और 5 10 और 20 30 लिख दिए, जो 30 इधर लिख दिए, बाकी 30 आप इधर लिखेंगे। ये जो 30 हैं सिर्फ क्रिकेट वाले हैं, ठीक है, वो इधर लिखेंगे। फुटबॉल वाले जो हैं वो आपके पास कितने हैं, 70 हैं, फुटबॉल वाले 70 हैं, 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 इधर आ गए फुटबॉल में, फिर 35 इधर आएंगे। ठीक है, और फिर हॉकी वाले टोटल कितने थे, हॉकी वाले 40 हैं, 40 में से 20 ये हमने लिख दिए हैं, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 तो 20 यहाँ पे आएंगे फिर। ठीक है, इस तरह आपने वेन डायग्राम के ऊपर शो करना है। इस वेन डायग्राम के ऊपर जब डाटा शो कर देते हैं तो इससे हमें स्पेसिफिकली पता चल जाता है कितने स्टूडेंट जो हॉकी वाले सिर्फ हॉकी वाले हैं, कितने सिर्फ क्रिकेट वाले हैं, कितने सिर्फ फुटबॉल वाले हैं, कितने जो हैं वो फुटबॉल और हॉकी वाले हैं, कितने क्रिकेट और हॉकी वाले हैं, कितने क्रिकेट और फुटबॉल वाले हैं, और कितने जो हैं वो सब में आते हैं। ठीक है, सब में जो है ये 5 स्टूडेंट जो हैं वो तीनों गेम खेल रहे हैं। तो ये वेन डायग्राम का कुछ नया कॉन्सेप्ट है, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, मैंने तो बड़ी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाऊं, और उम्मीद आपको समझ भी आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। एक सर्वे किया गया जिसमें 130 लोगों से उनका जो फेवरेट फूड है इसके बारे में पूछा गया। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उस सर्वे से ये इन्फॉर्मेशन मिली। 40 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी निहारी। 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हमें निहारी पसंद है, निहारी एक खाने का नाम है। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी। 65 लोगों ने ये कहा कि बिरयानी पसंद है। और 50 पीपल सेड दे लाइक कौरमा, और 50 लोगों ने ये कहा कि हमें कौरमा पसंद है। अब ये तो सिंगल हो गया। अब 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी, और 20 लोगों ने ये कहा कि निहारी और बिरयानी पसंद है, दोनों एंड आ गया। 35 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा, और 35 लोगों ने ये कहा कि हमें बिरयानी और कौरमा पसंद है। फिर 27 लोगों ने ये कहा कि हमें निहारी और कौरमा पसंद है। ठीक है, और 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड, और 12 लोगों ने ये भी कहा कि हमें निहारी, बिरयानी एंड कौरमा तीनों ही पसंद है। ये डाटा आपके पास मौजूद है, समझ भी आ गया होगा आपको। ये 4 क्वेश्चन है। एटलीस्ट
पहला है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। आप उन लोगों की तादाद बतानी है जिन्होंने कम से कम एक इनमें से जो है वो उनको लाजमी पसंद हो। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो डाटा हमारे पास मौजूद है वो देखें। लेट निहारी के लिए मैंने एन की सिंबल इस्तेमाल की है, बिरयानी के लिए बी की है, कौरमा के लिए के की है। ठीक है, लेट कर लें। आपके सर जो भी करेंगे उसके सेट का नाम ABCD जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने निहारी, बिरयानी और कौरमे के मुताबिक इनके नाम जो है वो रखे हैं। अब निहारी वाले ये एन कैपिटल है, ये छोटा है। नंबर ऑफ़ पीपल जो निहारी को पसंद करते हैं वो 40 हैं, जो बिरयानी को पसंद करते हैं वो 65 हैं, जो कौरमे को पसंद करते हैं वो 50 हैं। तो ये तो हो गया सिंगल सिंगल। डबल निहारी और बिरयानी वाले 20 हैं, बिरयानी और कौरमे वाले 35 हैं, और निहारी और कौरमे वाले 27 हैं। ठीक है, और जो तीनों को पसंद करते हैं वो 12 हैं। ठीक है, ये डाटा जो उसमें मौजूद है वहीं से देख के लिखा है। पार्ट वे, एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक बिरयानी, निहारी एंड कौरमा। उनमें वो स्टूडेंट बताने जो पीपल बताने जो कम से कम किसी एक डिश को जो है वो ज़रूर पसंद करते हैं, तो वो यूनियन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास फार्मूला। तो ये आपका आ जाएगा वही फार्मूला जो हमने पहले लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 40, 65, 50 इसको मैं ऐड करूँगा, माइनस करूँगा ये वाली वैल्यूज़, और आखिर पे ये 12 जो है वो ऐड होगा। तो 155 ये आ जाएगा 82, ये यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर 155 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 82 है, और आखिर पे 12। ठीक है, तो 155 से 82 माइनस करेंगे और फिर 12 ऐड करें तो 85 आ जाएगा। 85 पीपल लोग ऐसे हैं सर्वे में जिनको कम से कम एक जो है वो ज़रूर पसंद है खाना, वो 85 लोग हैं। ठीक है, ये आपका पहला काम जो था, पहला पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान सा है, थोड़ा लेंथी काम है, लेकिन उम्मीद आप समझ रहे होंगे कि चीज़ें वही हैं, फार्मूले वही हैं, उसी तरीके से हम लेके इसको चल रहे हैं। पार्ट बी है हमारे पास फिर, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। अब वो लोग बताने जो इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते, यानी कुछ भी पसंद नहीं है उनको। ठीक, अच्छा जी, अब हम इसका फाइंड करेंगे। यूनियन तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, जिनको कम से कम एक पसंद है। अब इस सवाल के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसी का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट की साइन ऊपर नज़र आ रही है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट वही है कि टोटल जो है वो कितने लोग हैं, कितने सर्वे में लोग शामिल हैं, वो टोटल 130 शामिल हैं। वो हमें बुक में स्टार्ट में बताया भी गया। ये टोटल जो सर्वे कंडक्ट किया इसमें 130 लोग हैं। 130 लोग से मुराद है हमारा जो यूनिवर्सल सेट के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 130 हैं। और ये वाला जो जवाब है, जो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसका, तो इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे 130 को 85 से माइनस कर देंगे तो 45 आएगा। 45 लोग ऐसे हैं इस सर्वे में जिनको इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से 130 में से 45 लोग ऐसे हैं जिनको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, कुछ भी पसंद नहीं, वो 45 लोग हैं। तो ये आपने एक नया काम किया इस क्वेश्चन में, उम्मीद आपको भी समझ आई होगी। उसके बाद सी पार्ट है, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कौरमा। अब आपने बताना है कितने लोग हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद है, या सिर्फ बिरयानी पसंद है, या सिर्फ कौरमा पसंद है। ठीक है, सिर्फ निहारी की बात करनी है अब। ठीक है, तो वो हमारे पास सबसे पहला पार्ट ओनली निहारी, हम निहारी की बात करते हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। तो निहारी वाले आएंगे, नंबर ऑफ़ पीपल जिनको निहारी पसंद है वो माइनस कर देंगे जो बाकी फूड के साथ इंक्लूड हैं। निहारी वाले बिरयानी के साथ भी हैं, निहारी वाले कौरमे के साथ भी हैं। ठीक है, फिर वो लोग भी हैं जिनको तीनों पसंद हैं, तो वो सारा डाटा जिसमें से माइनस होगा। ये निहारी और बिरयानी वाले, ये निहारी और कौरमे वाले, ये 20 और 27 ये वाले बनते हैं, और माइनस ये वाले जो तीनों जिनको पसंद है माइनस 12 करेंगे। तो ये आपका 20 जमा 27 47, 47 में से 12 माइनस करेंगे 35 आ जाएगा। तो ये यानी वो लोग हैं, हमने क्योंकि सिर्फ निहारी वाले निकालने हैं। ये वाले वो लोग हैं जो निहारी में भी हैं और बाकी डिशेस में भी हैं, वो सारे माइनस करने हैं। ये वाला फार्मूला है। तो 40 में से 35 माइनस करेंगे तो सिर्फ 5 लोग आएंगे जो सिर्फ जिनको निहारी पसंद है। ठीक है, वो सिर्फ 5 लोग हैं। अब आते हैं सिर्फ बिरयानी वाले। ये लिखेंगे नंबर ऑफ़ पीपल जो बिरयानी वाले हैं, और जहाँ जहाँ आपका बिरयानी का नंबर नाम आ रहा था वो सारे माइनस करेंगे। देखिए बाहर माइनस लगा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ पीपल जो कि बिरयानी और कौरमे वाले हैं, जो बिरयानी और निहारी वाले हैं, वो प्लस करेंगे, वो 35 और 20 हैं। ये डाटा हमारे पास मौजूद है, ये डाटा हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये डाटा जो हम
यहाँ से ले रहे हैं नंबर ऑफ़ पीपल जो कि निहारी और बिरयानी वाले हैं, बिरयानी और कौरमे वाले हैं, निहारी और कौरमे वाले, ये डाटा यहाँ से सारा मैंने लिया है, ये डाटा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। तो ये 35 जमा 20 55, 55 12 माइनस करेंगे 43 आ जाएगा। 65 माइनस 43 करेंगे तो सिर्फ 22 वो लोग आएंगे जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं वो 22 लोग हैं। अब आते हैं कौरमे की बात कि सिर्फ कौरमे वाले निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल कौरमे वाले हैं, तो कौरमा जिन जिन में आ रहा है, ये कौरमा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये प्लस करके, और तीनों में भी, तीनों डिशेज़ में भी आता है कौरमा, तो उसमें इसमें माइनस कर देंगे। तो ये 35 जमा 27, और ये वो लोग हैं जो तीनों डिशेज़ में से कोई एक डिश उनको पसंद है, तो -12 इसमें से कर देंगे। 35 जमा 27 -12 करेंगे तो ये 50 हमारे पास आएगा। तो 50 में से 50 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अब ये वाला जो 0 है, समझ आ जाएगा कौरमा, खाली कौरमे वाला कोई बंदा नहीं है। ठीक है, खाली कौरमे वाला अकेला जो है वो कोई इसमें जो है वो बंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 50 पीपल सेड दे लाइक्ड कौरमा। अब 50 लोगों ने ये कहा है कि हमें कौरमा पसंद है। ठीक है, लेकिन ये जो 50 लोग हैं ना, ये खाली कौरमे वाले नहीं हैं, ये इधर भी आ जाते हैं इस डाटे में भी। ठीक है, ये आगे जब वेन डायग्राम शो करेंगे, क्योंकि आखिर पे कहा उनको वेन डायग्राम पे शो करना है, तो वेन डायग्राम पे जब शो करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा खाली कौरमे वाला जो है वो कोई, इधर 50 बेशक लिखे हुए हैं लेकिन वहाँ पर हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास कौरमे वाले, खाली कौरमे वाले वो कोई नहीं है, 0 हैं। आप देखें इसका आंसर पीछे 27 लिखा हुआ है, इस तरह भी आंसर ठीक है, लेकिन हमारा आंसर है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग डिश। कितने लोग हैं सिर्फ जो एक डिश को पसंद करते हैं टोटल, निहारी, बिरयानी, कौरमे वाले। तो निहारी वाले हमारे पास कितने हैं, वो 5 हैं, बिरयानी वाले 22 हैं और कौरमे वाले 0 हैं। तो टोटल ये 27 लोग हैं जो सिर्फ एक डिश को पसंद करते हैं। ये मैंने आखिर पे भी निकाला हुआ है, 27 लोग हुए हैं जो सिर्फ एक डिश को पसंद करते हैं। तो ये आपका पार्ट सी हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका जो है वो वेन डायग्राम वाला है। तो वेन डायग्राम में ये आपके पास वेन डायग्राम आ गई है, ये देखें डी पार्ट है, यूनिवर्सल सेट। तीनों जो सेट हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये निहारी, बिरयानी और कौरमा। अब देखें सबसे पहले जो वो वाले नाम लिखने हैं, वो वाले सबसे पहले लिखने हैं जो तीनों में आते हैं। तो तीनों में जिनको निहारी, बिरयानी, कौरमा तीनों में आ रहे हैं, जो सब में सेम है, वो 12 हैं, वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये 12 लोग जो यहाँ पे आ जाएंगे जिनको कौरमा भी पसंद है, निहारी भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है। ठीक हो गया, ये 12 इधर आ गए। अब निहारी और बिरयानी वाले, निहारी और बिरयानी वाले लोग कितने हैं, 20, ये लिखा हुआ है, ये 20। तो जब 12 हमने इधर लिख दिए हैं जो निहारी और बिरयानी, फिर हम 8 इधर लिखेंगे, 12 और 8 20 पूरे हो गए। फिर बिरयानी और कौरमा, बिरयानी और कौरमा वाले लोग कितने, 35, 12 हमने इधर लिख दिए, फिर 23 हम इधर लिखेंगे, 12 और 23 35, ये भी पूरे हो गए। फिर निहारी और कौरमा वाले 27 लोग हैं, निहारी और कौरमा 27 हैं, 12 इधर लिख दिए तो 15 इधर आ जाएंगे, 12 और 15 27 हो जाएंगे, ये हो गया। अब टोटल जो निहारी वाले 40 थे और 12 और 20, 20 और 15 35 हो गए। 35 जो लिख दिए हैं इधर आ गए। फिर सिर्फ 5 जो है वो इधर लिखने हैं अपने, ये 5 हमने पहले निहारी वाले निकाले भी हैं। फिर बिरयानी वाले 65 है, तो 12 और 23 35 इधर लिख दिए, 35 और 8 43 लिख दिए। 43 में 65 में से 43 माइनस करेंगे तो 22 ही सिर्फ जो है बिरयानी वाले हैं। ये भी अभी हमने निकाले हैं कि बिरयानी वाले सिर्फ 22 हैं। अब कौरमा के टोटल जो है वो 50 हैं, ये हमारे पास मौजूद है। ये देखें कौरमा वाले 50 हैं, देखें कौरमे के 50 हैं लेकिन वो इधर आ गए हैं। 15 और 12 27, 27 में 23 जमा करेंगे तो वो 50 पूरे हो जाएंगे। ये 50 इधर पूरे हो गए। इधर जो कौरमे वाला, खाली कौरमे वाला कोई भी नहीं बचेगा जिसको खाली कौरमा पसंद हो। ठीक है, ये 22 खाली बिरयानी वाले हैं, या 22 5 खाली निहारी वाले हैं, 0 कौरमे वाले हैं। कौरमे वाले मौजूद हैं ये 15 12 23, लेकिन ये जो 23 बिरयानी वाले हैं, ये 15 जो उनको निहारी भी पसंद है, ये 12 जो है जिनको तीनों भी पसंद है। तो खाली कौरमे वाला कोई भी नहीं है। तो इधर मेरा बुक के लास्ट पे मैंने आंसर चेक किया, 45 भी लिखा हुआ वो गलत है। यही इसका जो फाइनल आंसर बन रहा है। तो इसी के साथ ही आपकी जो ये वाली एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हो गई है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।